जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। इसलिए ऐ मुसाफिर, कुछ अच्छा कर्म कर ले, किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया करते। ईश्वर का संदेश सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो। तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मुझे कौन याद करेगा इस मतलबी दुनिया में। हे प्रभु, यहाँ तो बिना मतलब के तो लोग तुझे भी याद नहीं करते। 5 पहर काम किया, 3 पहर सोए, एको घड़ी न हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। तेरी मेहर पर शक नहीं है मुझे, ऐ मेरे परमात्मा शक तो ये है मुझे कि मैं तेरे रहम के काबिल हूँ या नहीं। मैंने तोड़ दी वो माला ये सोच कर की, गिन कर क्यों नाम लूं उसका जो बिना गिने देता है। कर दिया है बेफिक्र तूने ऐ प्रभु, अब फिक्र मैं कैसे करूं। फिक्र तो ये है कि तेरा शुक्र मैं कैसे करूं। बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते हैं। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद वो हमें 1000 दाने के रूप में वापस मिलता है। कर्म का भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी ऐसे ही देते हैं। सच्चा प्यार और परमात्मा एक जैसे ही होते हैं, जिसके बारे में बातें सभी करते हैं लेकिन महसूस बहुत कम ही लोग करते हैं। झुकना बहुत जरूरी है। केवल सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम तो करना ही पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरना पड़ता है। मनन करो, पहला अवश्य है मरना, दूसरा साथ कुछ नहीं है जाना, तीसरा जो करेगा वो भरेगा, चौथा जहां उलझो वहीं सुलझो, पांचवा जो है उसमें संतोष रखो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। जैसे घर के अंदर जली हुई अगरबत्ती से सारा घर सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का नाम जपते रहने से आपका सारा जीवन सुगंधित हो जाता है। इस जगत में जिसे छूटना है उसे को बांधने वाला नहीं है, और जिसे जगत से बंधना है उसे भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में सदा मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होंठों पे सदा तेरा नाम रहे। मत करना अभिमान खुद पर, ऐ माटी के प्राणी तेरे और मेरे जैसे। कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। गुरूर तुझे किस बात का है बंदे, आज तू मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। परमात्मा ने हमें 2 हाथ सिर्फ प्रार्थना के लिए ही नहीं बल्कि प्रयत्न करने के लिए भी दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग कर प्रयासरत रहना होगा। परमात्मा से कुछ मांगने पर अगर न मिले तो नाराज न होना, क्योंकि परमात्मा वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, किंतु वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। असली लोगों के काम के लिए ही भगवान ने कल का निर्माण किया है। जो कुछ मैंने खोया वो मेरी नादानी, जो कुछ मैंने पाया वो मेरे प्रभु की मेहरबानी। अगर तेरी बंदगी ना होती ही ईश्वर तो ये जिंदगी ना होती। परमात्मा तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। जीवन में दुख दूर करने का एकमात्र उपाय है कि इस सच को स्वीकार कर लो कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं था, हमारा कुछ नहीं रहेगा। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ईश्वर कहते हैं उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।